आपने इस वक्त मुझे बुलाया भैया, कोई खास बात? अरे नहीं अविनाश, दरअसल ऑफिस के कामों में इतने दिन से इतना उलझा हुआ था कि वक्त ही नहीं मिल रहा था। सोचा इतनी रात गई सही कुछ बातें हो जाए। मैं समझ सकता हूँ भैया, काम का कितना प्रेशर है आप पे। देखिए ना, सोचा था जब अपनी कंपनी शुरू हो जाएगी तो अपने काम के साथ साथ आपके काम में भी आपका हाथ बटा लिया करूंगा, लेकिन अब तो जानता हूं तुम प्रतीक के बगैर कोई काम शुरू करना ही नहीं चाहते। इट्स आप बैड लक भैया। जिन हालात से प्रतीक भैया गुजर रहे हैं भैया, इस समय तो उमरगांव वाला प्रोजेक्ट शुरू करने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। और भैया आप तो जानते हैं प्रतीक भैया ने इस प्रोजेक्ट पे कितनी मेहनत की है। मैं जानता हूं कि ये प्रोजेक्ट तुम दोनों का सपना है, और यकीन मानो अविनाश, एक दिन उमरगांव वाला प्रोजेक्ट जरूर पूरा होगा। लेकिन जहां तक मेरा तजुर्बा है अविनाश, ये कावेरी वाला मुद्दा इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। इलेक्शंस में भी काफी वक्त है अभी, और अगर तुम चाहो तो मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, तब तक तुम उस पर काम कर सकते हो। लेकिन भैया फिर? हाँ, मैं जानता हूं तुम यही पूछोगे कि प्रतीक का क्या होगा, उस उमरगांव वाले प्रोजेक्ट का क्या होगा। भाई देखो अविनाश, प्रतीक सारी जिंदगी घर पर हाथ धरे तो बैठा नहीं रहेगा, और ना ही तुम्हारा ये प्रोजेक्ट बंद होगा। बस थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए प्रतीक, उसके बाद ही कैन ऑलवेज ज्वाइन यू इन दिस न्यू प्रोजेक्ट। और मेरे ख्याल से तो ये तुम्हारे लिए भी एक चैलेंज होगा। आई थिंक यू राइट भैया। कब तक यूं हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? इसी बहाने कम से कम काम भी शुरू हो जाएगा। गुड, ये है उस नए प्रोजेक्ट की फाइल, इसे स्टडी करो, एंड आई थिंक यू शुड स्टार्ट गेट गोइंग ऑन दिस। जी भैया, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं आपसे बात कर रही हूं। क्या किया मैंने? अच्छा, तुम अविनाश के बारे में बात कर रही हो। यशोदा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, कंपनी के कामों में दखल मत दिया करो। आपने आज तक मुझे अपने किस काम में शामिल किया है राकेश? मैं जानती हूं ये डिसीजन आपकी कंपनी के काम से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये इस परिवार से उतना ही जुड़ा हुआ है जिस परिवार की मैं बड़ी बहू हूं। बहू होने का कौन सा फर्ज अदा किया है तुमने यशोदा? इस परिवार को एक बच्चा तक तो तुम दे नहीं सकी। दूसरों के बच्चे तुम्हें फूटी आंख नहीं सुहाते। किस फर्ज की बात करती हो तुम? हाँ, आपकी जो बातें हैं ना, जो आप बार बार मुझे सुनाते रहते हैं राकेश, वो मैं इतनी बार सुन चुकी हूं कि अब इनका मुझ पर कोई भी असर नहीं होता। और आप फर्ज की बात करते हैं राकेश। आपको क्या लगता है कि आप अपना फर्ज बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं? आप प्रतीक को मुसीबत में छोड़कर अविनाश को एक नई कंपनी खोलने की सीख दे रहे हैं। यशोदा, आपकी ऊंची आवाज आज मुझे चुप नहीं करा सकती राकेश। क्या आपने कभी सोचा है कि जब माँ और बाबूजी को इस बारे में पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे? मैंने उनकी सोच का ठेका नहीं ले रखा, समझी तुम?